राधे राधे सभी को। आज वट सावित्री व्रत की पूजा है, तो मैं आज ये अपना दूसरा ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। आज का सेकंड ब्लॉग, तो मैं वट सावित्री पूजा आज घर से करने वाली हूँ। इसके लिए हमें इस दिन सभी सुहागिनों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। अपने सोने के गहने भी पहनने चाहिए। लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र इन पूजा में पहने जाते हैं। मैंने आज अपनी लाल साड़ी पहनी हुई है, ये लाल चुनरी ओढ़ी हुई है। ये देखिए लाल चूड़ियाँ। मेहंदी महावर का इसमें विशेष महत्व है। मेहंदी महावर ज़रूर लगाएं। सबसे पहले बड़ के पेड़ में जड़ में पानी डालेंगे, जल चढ़ाएंगे। जय हो वट सावित्री। फिर हल्दी से टीका करेंगे। फिर चावल चढ़ाएंगे। चीनी से भोग लगाना है। फिर इसके बाद जो हमारा पूजा का सामान है, 7 फल और अमी, ये हम लेंगे और थोड़े से चने और पैसे। पेड़ पे चढ़ाने के लिए 7 फराटे के चने, पैसे और आमी, ये सब हम बड़ के पेड़ पे चढ़ा देंगे। हे वट सावित्री माँ परमेश्वरी, जैसे आपने अपने पति को दीर्घायु किया, ऐसे मेरे पति को भी करना। कहते सुनते होकार बढ़ते सबके पतियों को करना। इसके बाद हम कच्चा सूत या लपेटेंगे। 7 बार हमने बड़ के पेड़ से कलावे को लपेट दिया है। इसके बाद हम 7 परिक्रमा बड़ के पेड़ की लगाएंगे। ओम बट वृक्षाय नमो नमः। 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 ओम बट सावित्री नमो नमः। मेरे पति को दीर्घायु करना, मुझे अमर सुहागन करना, सदा सुहागन करना। सावित्री परिक्रमा करने के बाद हम घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद पीपल की पूजा करेंगे। पीपल की पूजा का भी प्रोसीजर सेम ही है। सबसे पहले उसमें जल चढ़ाएंगे। ओम पीपल देव नमो नमः। ओम पीपल देव नमो नमः। इसके बाद हल्दी से उनका टीका करेंगे। चावल चढ़ाएंगे। चीनी चढ़ाएंगे। फिर हाथ में फूल चढ़ाएंगे। 7 फराटे के आमी, पैसे और चने लेके ये सब सामान हम पीपल देव को चढ़ाएंगे। इसके बाद पीपल के पेड़ में 7 बार हम धागा घुमाएंगे। जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं, पर हम जब घर में करते हैं तो पहले 7 बार हम वृक्ष पर धागा लपेटते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 7 बार धागा लपेटने के बाद हम खड़े होके 7 बार परिक्रमा देंगे।
इसके बाद धागा लपेटने के बाद हम 7 बार परिक्रमा करेंगे। आज शनिवार की वट सावित्री व्रत पड़ा है, तो इसीलिए हम आज सरसों के तेल का दीपक पीपल पे जलाएंगे। पूजा, परिक्रमा और आरती होने के बाद, दिया जलने के बाद हम कहानी करेंगे। पहले वट सावित्री व्रत की कहानी करेंगे, इसके बाद गणेश जी की कहानी करेंगे। अगर हम किसी भी व्रत में या पूजा में गणेश जी की कहानी नहीं कहते तो व्रत हमारा पूरा नहीं माना जाता है। कहानी के टाइम पे हमको अपने हाथ में चने और फूल लेने हैं, इससे इनको हाथ में रख के ही हमें कहानी करनी होती है। चलो अब कहानी करते हैं। वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ कृष्ण बरसात मावस की कहानी। भद्र देश में अश्वति नाम का राजा था, जिनकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारी एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसात अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई, तो पंडितों ने उसकी जन्मपति देकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसात अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वे उनकी वैभव सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि वे जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वे 12 वर्ष की हुई उस दिन वे अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा। फिर अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उसी पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़ आया अमावस्या, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। कितने में धर्मराज का दूत आ गया और पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वे सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ मास करने से और पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, उस जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसात अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको दीजिए। जो भी इस कहानी को कहता सुनता उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरसात अमावस को बड़ सावित्री व्रत और बड़ अमावस भी कहते हैं। जय हो बड़ सावित्री मैया की जय हो, बरसात व्रत की जय हो। बड़ सावित्री व्रत की कथा के बाद हम विनायक जी की मतलब गणेश जी की कहानी करते हैं। चलिए। जेठ मास की कथा उस समय की जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, चारों का विवाह हो चुका था। बड़ी पुत्र वधु गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। जब भी बहू ने अपनी इच्छा अपनी सास के आगे निवेदन की, सास ने अस्वीकार कर दिया। बहू परेशान रहने लगी, मन ही मन अपनी व्यथा गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की, माँ जी, यदि आप आज्ञा दे तो गणेश चौथ का व्रत कर लूँ। हो सकता है वे प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दे और हमारा बेटा मिल जाए। बुजुर्गों को पोते पोती पर स्नेह तो रहता है, था उसने आज्ञा दे दी। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गए। सास और बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। गणेश जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था। उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया। हे विनायक महाराज, हे गणपति गणेश, जैसे आपने उनके कष्ट हरे, ऐसे कहते सुनते हुंकार बढ़ते सबके कष्ट हरना। जय हो। इसके बाद कहानी सुनेगा। जितने भी हमारे हाथ में चने और फूल हैं उनको हम बड़ और पीपल पे चढ़ा देंगे।
पूजा परिक्रमा कहानी के बाद हम बड़ के पत्ते का गहना बनाकर पहनेंगे। अगर आप बालों में लगाना चाहो बालों में लगाओ, हाथ में, गले में, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे पहन सकते हो। ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ का पत्ता मैंने ले लिया है, इसको साफ़ करके साफ़ करने के बाद इस पे अपने पति का नाम लिखेंगे या फिर पहला अक्षर भी लिख सकते हो। आ रही है? हाँ। बड़ के पत्ते का गहना बनाकर पहनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम ये ज़रूर पहनेंगे। ये देखिए बनाना। इस गहने के आगे सारे गहने फेल है। ये गहना बहुत अमूल्य है, इसके लिए पति का होना और पति के प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ से उसकी तो बच्ची देख डाल उसमें और